जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज, ऑटोमोबाइल्स अपडेट के साथ साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ओके, और अब अगर अभी तक आपने QMS की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप ज़रूर देखें। हमने उसमें QMS की फुल सीरीज कंप्लीट किया है क्लासेस वाइज। ओके, ऑलरेडी उसके साथ साथ हमने QMS इंटरव्यूज़ क्वेश्चन एंड आंसर भी हमने फिनिश किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप ज़रूर देखें। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। ओके, आज का टॉपिक क्या है? APQP। ये हमारा कोर टूल्स के अंतर्गत आता है, जो कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कोई न्यू पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं या हमारा कस्टमर कोई न्यू ऑर्डर दे रहा है, तो हमें कैसे करना है वो APQP के थ्रू हम करते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए APQP क्यों करते हैं और इसके फेजेस क्या क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम पहले जानते हैं APQP क्या होता है, ठीक है ना। ये एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है। ओके, कोई इनिशियल स्टेज पे जब कोई डेवलपमेंट होता है तो हम इसको यूज करते हैं, और ये पूरा टाइम फ्रेम के साथ हम इसको फिनिश करते हैं। ओके, APQP इज टूल टू यूज प्री प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, validating and launching the product within a time frame. Okay, also it's used for the continuous improvements of your product and processes also. Okay, इसके ये डिफिनीसन हो गया, आपको ब्रीफ में मैंने बता दिया। इसके साथ साथ मैं आपको 5 फेज भी एक ब्रीफ में बताता हूँ, जो कि फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, फोर्थ है हमारा प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट है फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स। ओके, ये 5 फेज हैं। इसके अकॉर्डिंग हम चेकलिस्ट बनाते हैं, उसमें हम टाइम फ्रेम सेट करते हैं, CFT टीम होती है, उसके अकॉर्डिंग सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका टाइम पीरियड भी होता है, टारगेट टाइम होता है, कब कौन फिनिश करेगा अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। बाकी हम डिटेल में समझने के लिए हमें स्क्रीन पे जाना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गो ऑन स्क्रीन। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं APQP। ओके, ये कोर टूल्स के अंतर्गत आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज़ APQP? द गोल्स of advanced product quality planning is to stabilize new product and processes that are successful in meeting customer requirement. APQP is essential help to identify critical to quality subsystem from the client perspective. ओके, ये डिफिनीसन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्री प्लानिंग और विद इन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम APQP करते हैं। ये हमारे कस्टमर को डिलीवरी के टाइम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, तो पहले हम ब्रीफ में ये जानना हमें ज़रूरी है कि APQP क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम करते क्यों हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे। Top 5 benefit of APQP: better quality product through collaboration, catch risk earlier in the life cycle to minimize delays, consistent production run with better lead times, validation ensure product conformity across multiple suppliers, suppliers are given better directions and acceptation before cutting metal. Okay, top 6 things APQP does. ओके, हमें ये भी पता होना चाहिए कि APQP के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं। यहाँ मैंने लिस्ट आउट किया है। आइडेंटिफाई एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिस्क, डेवलप कंटिन्यूसली प्लान, रिव्यूइंग डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली, क्रिएट एंड प्रिपेयर सप्लायर्स फॉर रिक्वायरमेंट एंड माइलस्टोन्स, validate a product and processes that satisfies customer requirements, monitor ongoing production to ensure process stability. Now, importance of APQP for clients.
क्लाइंट्स के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंस है APQP का। फिनिश प्रोडक्ट रिसीव आर हाई क्वालिटी, स्पीड ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट, टाइम स्टेबलाइज, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद द सप्लायर, स्टेबलाइज कॉन्फिडेंस इन ए सप्लायर डिलीवरीज। ओके, एंड इम्पोर्टेंस फॉर APQP ऑफ फॉर सप्लायर्स। अभी हमने क्लाइंट का देखा, कस्टमर का देखा, सप्लायर का भी देखते हैं कि सप्लायर एंड पे APQP के क्या बेनिफिट हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है। इंश्योर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्रिएट स्ट्रक्चर फॉर स्टैंडर्डाइज सिस्टम एंड प्रोसेसेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम बिफोर दे गेट आउट हैंड, बेटर कम्युनिकेशन अक्रॉस द सप्लाई चेन थ्रू आउट द प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं टॉप 5 फेजेस क्या होते हैं, ठीक है ना। जो मेन जो फेज है जिसके अकॉर्डिंग हम APQP करते हैं, उसमें सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एवरी फेजेस पे। ओके, क्या क्या हमें एक्शन, क्या क्या काम करना होता है वो देखते हैं। फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है फेज़ 2 है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, फेज़ 3 होता है प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, फेज़ 4 होता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फेज़ 5 होता है फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ओके, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मिस ना करें। मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ 5 फेज में हम क्या करते हैं। फर्स्ट प्लानिंग करते हैं। अगर हम कोई कस्टमर हमें इंक्वायरी दे रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम पहले उसका मार्केट रिसर्च करेंगे, उस पर बिल ऑफ मटेरियल्स, मार्केट स्टडी, रॉ मटेरियल्स, प्लानिंग एंड कोटेशन, ये सारी थिंग्स हम फेज़ 1 में करते हैं, ठीक है ना। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। फेज़ 2 में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट की ड्राइंग्स कस्टमर से लेते हैं, उसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट्स करते हैं। इसमें आपका DFMES वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। फिर फेज़ 3 में आता है हम प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें हम PFMEA, MSA, SPC, ये सारा कुछ हम इसमें प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें हम लाइन सेटअप करते हैं। हमारा प्लानिंग हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, प्रोसेस को डिज़ाइन करना है हमें अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, माल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप शीट मेटल में हैं तो हमें टूलिंग पे जाना पड़ेगा। अगर आप असेंबली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको लाइन सेटअप, असेंबली लाइन सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद फेज़ 4 है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। अब हमने यहाँ प्रोडक्ट बना लिया, प्रोसेस बना लिया, अब हमें उनको वैलिडेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आता है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को वैलिडेशन, कैसे प्रोसेस कैसे वैलिडेट करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे वैलिडेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें डायमेंशन इंस्पेक्शन, प्रोसेस वैलिडेशन के लिए हम आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा प्रोसेस वेरिएशंस कितने हैं, MSA, SPC, ये सारा कुछ आपका फेज़ 4 में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर चलेंगे फेज़ 5 में, ठीक है ना। इसमें आपका मास प्रोडक्शन भी, आप प्रोडक्ट्स वैलिडेशन हो गया। इसके बाद आप सैंपल निकाल के कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। कस्टमर को सबमिट कर दिया, उसके बाद फेज़ 5 में कस्टमर फीडबैक देगा कि हाँ, आपने जो सबमिट किया इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना है या करेक्टिव एक्शन लेना है, या आपका मटेरियल ओके, यू कैन गो फॉर द मास प्रोडक्शन। ओके, सो फेज़ 5 के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन को मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 फेज़ आपको मैंने ब्रीफ में बताया। फॉर डिटेल हम देखते हैं स्क्रीन पे हमें क्या क्या एवरी फेजेस में करना होता है, ठीक है ना। सो फेज़ 1 की क्या होता है, प्लानिंग में है, मैंने इनपुट वर्सेस आउटपुट दिया है, ठीक है ना। इनपुट क्या करना होगा, फिर आउटपुट क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट आएगा आपका कस्टमर का वॉइस, मतलब कस्टमर ने इंक्वायरी दिया तो हम क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च, हिस्टोरिकल वारंटी एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, टीम एक्सपीरियंस, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट प्रोसेस, बेंचमार्क डेटा, प्रोडक्ट प्रोसेस एजम्पशन, प्रोडक्ट रियलेबिलिटी स्टडीज़, कस्टमर आउटपुट्स, ये सब हमारा आ गया इनपुट्स में। आउटपुट्स में क्या होगा, डिज़ाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, प्राइमरली बिल ऑफ मटेरियल, बॉम जिसे बोलते हैं, फ्लो चार्ट आपका हो गया, स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्लान, मैनेजमेंट सपोर्ट, ये हमारा हो गया प्लानिंग फेज, ठीक है ना। इसमें हमारा वही है, मार्केट रिसर्च, बिल ऑफ मटेरियल्स, कस्टमर इंक्वायरी आने के बाद ये सब हम एक्शन लेते हैं। सप्लायर सर्चिंग करते हैं, अगर हमें चाइल्ड पार्ट इन हाउस नहीं है तो हम आउटसाइड के
चैट पर सप्लायर सर्च करते हैं, नहीं तो फिर हम उसके थर्ड पार्टी रॉ मटेरियल्स के सप्लायर को सोर्स करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। अगर सीट मेटल पार्ट से कस्टमर बोलता है कि हमें 50 हार्डनेस का चाहिए, तो आप 50 हार्डनेस के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसका कोटेशन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्राफ वाइज दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्लानिंग फेज़, ठीक है ना। ये प्लानिंग फेज़ हो गया, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें इनिशिएशन अप्रूवल एंड प्रोग्राम अप्रूवल, इतना प्रोसेस ये हमारा प्लानिंग फेज़ है। नेक्स्ट है हमारा फेज़ 2 प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब हमने प्लानिंग कर लिया, उसके बाद हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हमें क्या इनपुट आएगा, फर्स्ट फ्रॉम फेज़ 1 आउटपुट जो फेज़ 1 का हमारा प्लानिंग का आउटपुट होगा, वो उसी से हम इसका इनपुट बनाएंगे, ठीक है ना। फेज़ 2 का डिज़ाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, प्राइमरली बिल ऑफ मटेरियल्स, प्रोसेस फ्लो चार्ट, लिस्टिंग स्पेशल, मतलब वही हो गया आपका, उसका आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा। अब इसका आउटपुट आएगा, इसमें हम DFMEA करेंगे, ठीक है ना। डिज़ाइन वेरिफिकेशन, डिज़ाइन रिव्यू, प्रोटोटाइप, बिल्ड ऑफ कंट्रोल प्लान, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होगा, अगर कस्टमर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी ड्राइंग्स हम डेवलप करेंगे। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन को चेंज, ओके। सो ये हमारा आ जाएगा फेज़ 2 में, जिसमें हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं फेज़ 3 पे। उसके पहले यहाँ पे ग्राफ वाइज देख लीजिए, हमने एक स्टेज आगे हम बढ़ गए और फेज़ 2 पे आ गए, ठीक है ना। ये आपका है फेज़ 2 प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेज़ 3 प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इसमें हमारा फिर वैसे ही हम लेंगे, जो हमारा फेज़ 2 का आउटपुट होगा वो हम इसका इनपुट हो जाएगा। और फिर इसकी आउटपुट की बात करें तो पैकेजिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। अब हम प्रोसेस को सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस का हम सेटअप कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्रोसेस एंड क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, प्रोडक्ट प्रोसेस फ्लो चार्ट, फ्लोर प्लान लेआउट, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, PFMEA प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, WI या वर्क इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, MSA, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, ट्रेनिंग प्लान्स फॉर ऑपरेटर्स। सो ये हमारा प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आएगा, जिसमें कि हम प्रोसेस की डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हमारा क्या क्या लाइन सेटअप होगा, उसके लिए क्या ऑपरेटर्स चाहिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, उसका हम सेटिंग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जाते हैं, और ये हम एक स्टेप आगे आप देख सकते हैं फेज़ 3 प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम प्रोटोटाइप और पायलट के बीच में हैं, ठीक है ना। अब हम उसके बाद जाएंगे फेज़ 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन कर लिया, प्रोसेस डिज़ाइन कर लिया, अब उन दोनों को वैलिडेट करने की बात है, ठीक है ना। तो इसमें भी फेज़ 3 का आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट में आएगा आपका प्रोडक्शन रन, सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, सिस्टम एवेल्युएशन, प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, SPC प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, PPAP प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग होगा, जो हमारा प्रोडक्ट की टेस्टिंग आ जाएगी, उसका वैलिडेशन करेंगे, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका टेस्टिंग, प्रोसेस का वैलिडेशन हम करेंगे, प्रोडक्ट कंट्रोल प्लान, क्वालिटी प्लानिंग, साइन ऑफ एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन हो गया और क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम जाएंगे फेज़ 4। यहाँ पे आपने पायलट लॉट बनाया और सबमिट कर दिया, वहीं लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आएगा फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फेज़ 5 है, फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट या करेक्टिव एक्शन भी बोल सकते हैं। आपने कस्टमर को सबमिट किया, उसने जो आपको सजेशन दिया, जो आपको पॉइंट्स बताए, वो इम्प्रूवमेंट्स है, या आप करेक्टिव एक्शन के रूप में भी ले सकते हैं, इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे आपका ये आपका फेज़ 4 का आउटपुट इसका इनपुट हो गया। और इसके आउटपुट में क्या आएगा,
reduce variation, improve customer satisfaction, improve delivery and services, effective use of lesson learned. ओके, सो फ्रेंड्स आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि आज का APQP क्या होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया आपको, और कहीं भी आपको इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ में दिखाया है जो कि APQP की इम्पोर्टेंस क्या है। सो आप इसको देख सकते हैं, इसमें क्या है, प्रोडक्ट कन्फर्म एक और द बोर्ड, फास्टर प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट, transparent communication with the supplier, measure supplier's capability to meet requirement for the supply chain, the continuous exactly needed to achieve the part approval and compliance, early identification of error, transparent communication with the customer, happy customer, more business. APQP also reduce risk by identify problem earlier in the design phase, since the cost of correction is much smaller earlier in the product life cycle compared to the later stage such as operation and support. The cost of correction is much higher. Okay, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट हुआ। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, कंटिन्यूअस ग्रो करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।